हेलो स्टूडेंट, मैं MSR और आप देख रहे हैं MSR स्टडी सेंटर। स्टूडेंट, आज हम फिर से लाए हैं आप लोगों का क्लास 9 का जो साइंस पहला अध्याय चल रहा था हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें हम कुछ क्वेश्चन के बारे में सॉल्व कर रहे थे। NCERT किताब से लिए थे 8 क्वेश्चन, जिसमें से 5 क्वेश्चन आप लोगों को पहला वाला पार्ट्स में हम दे चुके हैं। अब 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और जानते हैं कि इस प्रकार के आंसर को हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। 6 नंबर, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। देखिए, गर्मियों में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गर्मियों के दिन हमें किस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए। तो सीधे भाषा में लिखना है कि गर्मियों के दिन हमें सूती वस्त्र या सूती कपड़ा पहनना चाहिए। क्यों? आपको सीधा आपको लिखना है कि क्यों। तो सूती वस्त्र जो है, सूती जो कपड़ा है, वो क्या होता है, वो जल्दी हमारे गर्मियों के दिन में उत्पन्न होने वाला पसीना को सोख लेता है, शोषण कर लेता है, चूस लेता है। जो होगा, शर्ट होगा या जो भी कपड़ा होगा, वो हमारे अंदर, हमारे जो गर्मियों के दिन जो पसीना छूट रहा है, वो जल्दी क्या होता है, सोख लेता है, उसको चूस लेता है, शोषण कर लेता है उस पसीने को। और उस पसीने जैसे शर्ट में आ गया तो कपड़े में आ गया, तो चूस लिया, उसको चूस लिया या शोषण कर लिया, तो उसको अब क्या बनना है, वाष्प बनना है। तो वाष्प बनने के लिए उसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, उसमें ऊर्जा चाहिए। वो कहाँ से लेगा, वो क्या होता है, हमारे शरीर से ही लेगा। तो वाष्प बनने के लिए तो क्या हो रहा है, हमारे अंदर जैसे घड़े में क्या होता है, पानी के अंदर से, अंदर वाला पानी से ले रहा था क्या, उसमें ऊर्जा, इसलिए अंदर जो हो रहा था पानी ठंडा हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे इस शर्ट में आ गया पसीना, पसीना को वाष्प बदलना है, तो वाष्प बदलने के लिए जो ताप, ऊष्मा जो चाहिए, वो हमारे शरीर से ले रहा है। तो हमारे शरीर से जब लेगा तो ताप हम लोगों का शरीर से उस समय घट रहा है, तो हम लोगों का क्या लग रहा है, आराम लगेगा। तो ये आरामदेह होता है, क्योंकि हमें आराम लगता है, शीतल लगता है हमारे शरीर को। इससे क्या होता है, गर्मियों से छुटकारा मिलता है। इसीलिए गर्मियों के दिन हमें किस तरह का कपड़े पहनना चाहिए, सूती कपड़ा पहनना चाहिए। आप बना के लिख सकते हैं, ये सब याद करने का नहीं है, आराम से समझिए कि उसमें ऊर्जा ग्रहण करता है, इसीलिए घड़े का पानी हो चाहे हमारे शरीर हो, ठंडा हो जाता है। 7 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। कोई भी पदार्थ की अवस्था जो होता है, हम लोग पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़े थे कि 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस। अब यहाँ ये क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस में जल की भौतिक अवस्था क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगा। देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस जो पहला दिया है, ये 25 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली जनरल मतलब हीट है, जो हम लोग बोलते हैं कमरे की तापमान। तो इस कमरे के तापमान पर जो पानी है, ये द्रव अवस्था में पाया जाएगा। जैसे हम लोग जो पानी पीते हैं, वो 25 डिग्री सेल्सियस पर ना ही उसमें वाष्प बन रहा है, मतलब गैस बन रहा है, और ना ही वो ठंडा होकर एकदम पानी बर्फ बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 25 डिग्री सेल्सियस ये तापमान सामान्य तापमान होता है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, ये द्रव अवस्था में होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग लिखेंगे कि जल की जो भौतिक अवस्था होगा 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, ये नंबर में क्या होगा कि ये द्रव अवस्था में होगा, क्या, जल। बी नंबर में दिया है कि बी नंबर में 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जल जब 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएगा तो उसका सामान्य ताप से वो बहुत ही घट रहा है। इसीलिए फ्रिज में क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के कारण पानी क्या हो जाता है, जम जाता है। तो इसे वो क्या जम कर क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। और हम लोग जानते हैं कि बर्फ क्या है, ठोस पदार्थ है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो होता है, उसका भौतिक अवस्था क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है, क्योंकि ये तापमान घटकर मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस पानी जो है वो बर्फ बन जाता है। अब आते हैं सी नंबर में 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में जल का भौतिक अवस्था क्या होगा। 100 डिग्री सेल्सियस में जल की जो भौतिक अवस्था होगा वो गैस बन जाएगा। हम लोग जानते हैं कि पानी का जो क्वथनांक है, जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या होने लगता है, उबलने लगता है, खोलने लगता है। या हम लोग जब पढ़े थे वो समय, इसी चैप्टर में हम लोग
लोग इसका पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या होता है, खोलने लगता है, उबलने लगता है। और जब खोलने लगेगा या उबलने लगेगा तो उससे क्या बन रहा है, वाष्प बन रहा है। और वाष्प ना ही ठोस है ना ही द्रव है, या ये क्या है, ये गैस है। तो इसमें ये क्वेश्चन आ गया तब कि 100 डिग्री सेल्सियस में जल की जो भौतिक अवस्था होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा गैसीय अवस्था हो जाएगा, यानी गैस बन जाएगा। तो ये हो गया आपका निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था, जिसका आंसर 25 डिग्री सेल्सियस में द्रव होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में ठोस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में गैस होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस में जल की जो भौतिक अवस्था होगा 4 ऑप्शन रहेगा, ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें आपको खोजना है कि 25 डिग्री में क्या होगा। तब आप लोग ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग जो इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन को चूज किए हैं, एक्चुअली ये फर्स्ट में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, पदार्थ इनमें से कुछ जो दिया गया है, इनमें से कौन पदार्थ है, कौन पदार्थ नहीं है। पहले तो हम लोग पदार्थ किसे कहते हैं पहले ही पढ़े हैं इस चैप्टर में, जो फर्स्ट पार्ट था। पदार्थ किसे कहते हैं हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ क्या है, एक स्थान घेरेगा, पदार्थ का एक द्रव्यमान होता है, पदार्थ स्थान घेरेगा और द्रव्यमान होता है। तो इसमें जो दिया गया है इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कौन पदार्थ है और कौन पदार्थ नहीं है। पहले दिया है कुर्सी। देखिए कुर्सी, यहाँ जो कुर्सी रखा हुआ है वो जगह घेरा है, उसका एक वेट है, द्रव्यमान है, उसको नापेंगे तो उसका एक द्रव्यमान है। तो ये क्या है, ये कुर्सी जो है एक पदार्थ है, क्योंकि ये स्थान घेर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट वायु। वायु मतलब हवा। हवा को बहुत कोई कंफ्यूज कर जाता है कि ये पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसे हम देख नहीं पाते हैं। देखना अलग चीज़ है, लेकिन हवा जो है स्थान घेरता है। कैसे, हम एक खाली बोतल लेंगे, उस खाली बोतल को अगर पानी में हम लोग डुबाएंगे और देखेंगे कि उसमें जब पानी अंदर जा रहा है तो कुछ देखेंगे कुछ निकल रहा है, पानी के ऊपर देखेंगे कुछ बूंद निकल रहा है। वो कहाँ से आया, क्योंकि पानी खाली बोतल एक्चुअली खाली नहीं था, उसमें क्या था, वायु था। तो वायु था तो वो तो खाली बोतल में स्थान लिया था, जगह लिया था ना, तो वो क्या हो गया, पदार्थ हो गया। इसके अतिरिक्त हम लोग ऐसा समझेंगे कि जो वायु है, वायु का एक वेट है, क्योंकि हम जैसे बड़ा अगर कुछ पदार्थ लेंगे, उसमें अगर मान लेते हैं कि उसमें वायु नहीं होगा तो उसका जो भार होगा, वायु डालने के बाद हवा उसमें अंदर जाने के पश्चात क्या होगा, उसका एक वेट जो है बढ़ जाएगा। तो इसमें ये भी होता है कि इसका एक द्रव्यमान भी होता है। तो वायु क्या है, वायु पदार्थ है, ये कन्फ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं स्नेह। स्नेह क्या है, एक प्रकार का प्यार है, जो छोटे बच्चे को बोल रहा है कि स्नेह करना चाहिए, तो प्यार। अब हम प्यार या स्नेह जो भी है, दो ही वर्ड सेम है लगभग। तो इस प्यार या स्नेह जो है, इसको हम ना ही छू सकते हैं, ना ही किसी स्थान में रख सकते हैं, ना इसका कोई आकार है, ना इसका कोई द्रव्यमान है कि ये स्नेह 2 kg स्नेह दे दो, ऐसा तो कुछ नहीं है। या स्नेह का कोई हम लोग पैकेट में रख सकते हैं, ये अनुभव करने का चीज़ है, इसीलिए स्नेह पदार्थ नहीं है। स्नेह के बाद आते हैं गंध। गंध 2 होता है, सुगंध भी हो सकता है, दुर्गंध भी हो सकता है। सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, गंध जो है ये पदार्थ नहीं है। क्यों, गंध का कोई निश्चित आकार, आयतन कुछ भी नहीं होता है, और गंध कोई जगह भी नहीं लेता है। गंध सिर्फ हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि ये सुगंध है, दुर्गंध है, इसका गंध अच्छा है, इसका गंध ठीक नहीं है। तो जो भी है, तो गंध जो है स्थान नहीं घेरता है, इसका कोई द्रव्यमान नहीं है, इसका आकार, आयतन कुछ भी नहीं है, इसीलिए गंध जो है या क्या है, ये पदार्थ नहीं है। अब घृणा। घृणा क्या है, घृणा और गंध एक ही जैसा है। वो घृणा बोलिए, प्यार बोलिए, स्नेह बोलिए, गंध बोलिए, ये सब क्या पदार्थ नहीं है। क्योंकि घृणा का भी हम लोग क्या किसी जगह में घृणा को रख सकते हैं, घृणा अनुभव का चीज़ है, हम उससे हेट करते हैं, घृणा करते हैं। तो इसके मतलब ये हम उसको ना ही वो घृणा दे सकते हैं और ना ही ले सकते हैं। इसका कोई आकार, आयतन नहीं होता है, इसका द्रव्यमान एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है, और स्थान भी नहीं घेरता है। तो ये भी पदार्थ नहीं है। बादाम जो नट हम लोग खाते हैं, एक्चुअली बादाम जो है उसका तो हम लोग जानते हैं कि 100 बादाम, 500 बादाम का द्रव्यमान भी होता है, इसका आकार, आयतन भी है। ये एक ठोस पदार्थ है, इसको हम लोग किसी
किसी स्थान में रखते हैं, वो स्थान घेरता है। तो बादाम क्या है? पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। यहाँ ठोस पदार्थ के बारे में नहीं पूछा गया है, सिर्फ आपको बताना है कि कौन पदार्थ है। विचार, उसका विचार अच्छा है, वो अच्छा बोलते हैं, उसका विचार अच्छा है, उसका धारणा अच्छा है। तो ये विचार शब्द भी क्या है? ये विचार भी कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि विचार जो है इसको किसी जगह में हम लोग नहीं रख सकते, जगह नहीं घेरता है और ना ही इसका द्रव्यमान होता है, आकार आयतन कुछ भी नहीं होता है। तो विचार भी क्या है? नहीं है। शीत, ठंडा हो चाहे गर्मी हो, ये अनुभव का चीज़ है। इसमें आप नहीं कह सकते हैं कि यह शीत जो है इसका ये कोई जगह घेर रहा है, इसका कोई द्रव्यमान है, नहीं। तो शीत क्या है? शीत जो है ये पदार्थ नहीं है। अब आते हैं नींबू पानी। पानी शब्द जब जोड़ गया, चाहे नींबू पानी हो चाहे और कुछ पानी हो, पानी स्थान घेरता है और पानी हम लोग जानते हैं कि एक द्रव पदार्थ है, इसीलिए नींबू पानी हो चाहे और कुछ पानी हो, ये क्या है? पदार्थ है, ये स्थान घेरता है, इसका एक द्रव्यमान होता है। इत्र का सुगंध, हम बोले क्या? सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, इत्र का हो चाहे अगरबत्ती का हो, अगरबत्ती पदार्थ है, इत्र पदार्थ है, ये ध्यान रखना है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। इत्र का गंध यहाँ बोला है, इत्र का गंध, सुगंध या दुर्गंध, इत्र का गंध जो होता है सुगंध होता है। हम बोले कि सुगंध या दुर्गंध जो है वो कभी भी पदार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई स्थान नहीं घेरता है। लेकिन इत्र जो है वो स्थान घेर रहा है, वो पदार्थ है। तो इत्र कन्फ्यूज में मत रहिएगा। अगरबत्ती पदार्थ है, लेकिन अगरबत्ती से आने वाला गंध जो है वो पदार्थ नहीं है। उसी प्रकार इत्र का सुगंध जो है ये पदार्थ नहीं है। तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा था? निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है? तो कुर्सी पदार्थ है, हम लोग लिख देंगे। वायु जो है ये पदार्थ है। स्नेह क्या है? पदार्थ नहीं है। गंध पदार्थ नहीं है। घृणा पदार्थ नहीं है। बादाम पदार्थ है। विचार पदार्थ नहीं है। शीत पदार्थ नहीं है। नींबू का पानी पदार्थ है। इत्र का सुगंध पानी पदार्थ नहीं है। इस प्रकार आज हम लोग जाने कि हमारे आसपास के पदार्थ, पूरे चैप्टर को हम पहले ख़त्म किए थे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के सामने आए थे। आशा करते हैं, पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को हम समझा पाएँ। फिर भी अगर कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट, कुछ भी प्रश्न आप लोगों के मन में है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप जितना लिखिएगा उतना अच्छा है, ताकि मेरा जो वीडियो है, मेरा जो पढ़ाने का शिक्षण विधि है वो मेरा और इम्प्रूव हो सके। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप लोगों के पास हमेशा पहुंचते रहे। धन्यवाद।